जवानी में उसको सियासत से ना कोई दिलचस्पी थी और ना ही कभी उसका सियासत में आने का इरादा था। वो अपनी जवानी में ही ठीक ठाक शोहरत और पैसा कमा बैठा था। वो खेलों के मुकाबले में शौकीन था, इसलिए कई बार तनाज़ात का भी शिकार हुआ, लेकिन वो हमेशा ही तनाज़ात से बचकर निकलने में कामयाब होता रहा। 2014 के बाद उसकी सियासी सरगर्मियां अचानक तेज हो गई। वो रिवायती सियासत और सियासतदानों से हटकर था, इसलिए मुल्क की अक्सरियत उसको हुक्मरान के रूप में देखने लगी। वो अपनी सियासत में स्टेटस को के खिलाफ था। वो मुल्क का सिस्टम बदलना चाहता था। मुल्क के लोगों और मुल्क चलाने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन ऐसी सियासी ताकत बनकर उभरेगा कि इक्तदार ही ले उड़ेगा। लेकिन वो लड़ा और मुल्क का हुक्मरान बन बैठा। उसके इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठी, धांधली के इल्जामात भी लगे। वो सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए उसने सोशल मीडिया को अपनी कम्युनिकेशन का अहम हथियार बना लिया। वो इक्तदार में आया तो साबिक हुक्मरानों को सारी खराबियों का जिम्मेदार कहने लगा। वो अवाम में मकबूल से मकबूल तर होता गया। वो सबका एहतसाब करना चाहता था। उसने इक्तदार में आने की कुछ ही बाद अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से हटाकर अपनी पसंद का सरबराह लगा लिया। उसने मीडिया में तकसीम पैदा कर दी। जो चैनल उसके खिलाफ राय देता, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उस पर झूठे होने का लेबल लगा देता। उसकी खबरों को फेक न्यूज मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि जो चैनल उसके खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ खबरें देता, उसके रिपोर्टर्स का उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिला मुश्किल कर दिया जाता था। वो मुल्क की खारजा पॉलिसी को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था, इसलिए उसने मौका मिलते ही अफगानिस्तान के मसले का हल तलाश करना शुरू कर दिया। उसकी राय में इस मसले का कोई जंगी हल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाला गया। इक़्तिदार के 2 साल बाद ही उसकी मकबूलियत में कमी आना शुरू हो गई, इसलिए अगली बारी लेने के लिए जो मंसूबे बनाए गए वो सब धरे के धरे रह गए। जब उसको जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके हामियों ने उसको मानने से इनकार करते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज किया। मुल्क की तारीख में ऐसा एहतजाज पहली मर्तबा देखने में आया था। इक़्तिदार से अलग होते ही उसको मुकदमात ने घेर लिया। वो अदालत में पेश होता तो अदालत के बाहर उसके हामी एहतजाज करते और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते। वो सरकारी दस्तावेजात से छेड़छाड़ के जुर्म में एक बार गिरफ्तार होकर रिहा हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और खदशा है कि उसको इनमें से ही किसी मुकदमे में लंबी सजा हो सकती है। ये शख्सियत अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं।